हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द सीड, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जिसका नाम डायड्री, हेदर और चार्लोट है। ये तीनों अपना वीकेंड स्पेंड करने के लिए एक रेगिस्तान में एक विला में रहने के लिए आते हैं और ये विला हेदर के पिता का है। दरअसल आज की रात मीटियोर शावर होने वाला है और इसी को देखने के लिए ये तीनों यहाँ पर आए हैं। डायड्री और हेदर दोनों थोड़े मॉडर्न ख्यालातों के हैं, लेकिन चार्लोट बहुत ही चुपचाप और ज्यादा बात नहीं करती है और उसके पास एंड्रॉयड फोन भी नहीं है। वो एक कीपैड फोन लेकर घूमती है और उसका कोई भी सोशल मीडिया में अकाउंट भी नहीं है। तीनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते। डायड्री यहाँ आसपास के लोकेशन के बारे में पता करती है और उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ कोई भी नहीं रहता है सिवाय एडना आंटी के, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर उसका घर है। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और तीनों तैयार होकर विला के बाहर आ जाते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि मीटियोर शावर शुरू हो चुका है। लेकिन ये सब कुछ वो लोग तीनों अपना मोबाइल पर कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन वो सभी देखते हैं कि उनका मोबाइल काम ही नहीं कर रहा है। तीनों के मोबाइल में सिग्नल ही नहीं आ रहा था, जिसके चलते वो लोग मीटियोर शावर को अपने कैमरे में कैप्चर ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ऐसा दृश्य देखकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि ऐसा नजारा वो तीनों पहली बार देख रहे थे। फिर तीनों विला के अंदर आ जाते हैं और तीनों आपस में अपने बचपन के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में डायड्री बहुत ही ज्यादा मतलबी लड़की थी और वो हर समय खुद के बारे में ही सोचा करती थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि पानी के पूल में आसमान से कुछ गिरता है और उस चीज के अंदर से काले रंग का लिक्विड निकल रहा था, जिसे देखकर हेदर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसे तुरंत पूल से निकालने के लिए कहती है, क्योंकि अगर पानी का पूल गंदा हो गया तो उसके पिता उसे नहीं छोड़ेंगे। तीनों मिलकर उस चीज को पानी से बाहर निकालते हैं और पूल के सामने ही उसे रख देते हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई एक छोटा सा जानवर है और उसके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। वो तीनों उसे वहीं पर छोड़कर अंदर सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होते ही तीनों उठकर अपना नाश्ता करने लगते हैं और ये तीनों अपने मोबाइल चलाने लगते हैं, लेकिन तीनों का मोबाइल फिर से बंद पड़ जाता है। डायड्री दरअसल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और अगर वो अपने सोशल मीडिया में अपनी फोटो पोस्ट नहीं करेगी तो उसके घर वाले परेशान हो जाएंगे और सोचने लगेंगे कि उसकी बेटी की हालत ठीक नहीं है। ये सब देखकर चार्लोट कहती है कि शायद मीटियोर शावर की वजह से हमारा फोन काम नहीं कर पा रहा है। डायड्री कहती है कि अगर वो अपने अकाउंट में पिक्चर पोस्ट नहीं करेगी तो उसके स्पॉन्सर वाले उसे पैसे नहीं देंगे और उसका करियर यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो तीनों फिर से उस जानवर को देखने के लिए पूल के पास जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो जानवर वहां पर नहीं था। जानवर के शरीर के दाग जमीन में लगे हुए थे और उस दाग को देखकर तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और वो लोग देखते हैं कि वो जानवर गार्डन तक पहुंच गया है। तीनों लड़कियां उस जानवर को गार्डन से बाहर करने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी वहां पर ब्रेट नाम का एक लड़का आता है, जो कि वहां गार्डन साफ करने के लिए आता है, क्योंकि हेदर के पिता ब्रेट को गार्डन साफ करने के लिए बुलाया था। हेदर ब्रेट के पास जाती है और कहती है कि हमारे गार्डन में एक जानवर घुस आया है और उसे बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन ब्रेट मना कर देता है। लेकिन हेदर उसे कहती है कि अगर वो उस जानवर को बाहर निकाल देगा तो उसे वो ज्यादा पैसे देगी। ये सुनकर ब्रेट उस जानवर को हटाने के लिए मान जाता है। तीनों लड़कियां वापस बियर पीने के लिए चली जाती है। ब्रेट जानवर के पास आता है और उसे एक पॉलिथीन में उठाकर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानवर बहुत ही ज्यादा भारी था। वो जैसे तैसे करके उस जानवर को पॉलिथीन के ऊपर रख देता है और उसे एक लात मारता है, जिससे कि वो जानवर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। ये देखकर ब्रेट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो वहां से भाग जाता है। उसे देखकर तीनों लड़कियां को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ब्रेट क्यों भाग गया है। तीनों लड़कियां उस जानवर के पास जाती है और देखती है कि वो जानवर दर्द के मारे तड़प रहा था। डायड्री फैसला करती है कि वो इस जानवर को मार देगी, लेकिन चार्लोट ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो एक छोटा सा जानवर ही तो था। फिर आखिरी में वो तीनों लड़कियां फैसला करती हैं कि इस जानवर को उठाकर रास्ते में छोड़ देंगे। इसके बाद वो तीनों लड़कियां उस जानवर को घसीटते हुए बाहर लेकर जाने लगती है, लेकिन वो जानवर बहुत ही ज्यादा भारी था और वो तीनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा थक जाती है, जिससे कि वो तीनों उस जानवर को वहीं पर छोड़ देती है। वो तीनों लड़कियां यहाँ पर वीकेंड स्पेंड करने के लिए आई थी और इसीलिए वो तीनों वापस रिलैक्स करने के लिए अंदर चली जाती है। तभी वो जानवर खड़ा हो जाता है और उन तीनों को देखने लगता है। डायड्री अपना फोटो शूट करने लगती है और बाकी दोनों लड़कियां भी वीडियो शूट करने लगते हैं और मस्ती मजाक करने लगते। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और तीनों लड़कियां सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आधी रात में चार्लोट को उस जानवर की आवाज सुनाई देने लगती है। चार्लोट उठकर हेदर के पास जाती है और पूछती है कि वो जानवर बाहर रो रहा है
और उसे चलकर देखने के लिए कहती है, लेकिन हेदर मना कर देती है और वो सो जाती है। चार्लोट खुद बाहर जाकर उस जानवर को देखने के लिए जाती है और देखती है कि वो जानवर दर्द के मारे चिल्ला रहा था। वो उसे उठाकर विला के अंदर चली आती है, लेकिन इस समय चार्लोट को वो जानवर बहुत ही हल्का लग रहा था और इसीलिए वो उसे उठा पाई थी। लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है? कभी ये जानवर उन लोगों को भारी लग रहा था, लेकिन अब ये हल्का लग रहा है। इसके पीछे भी एक राज है जो आगे जाकर आप लोगों को पता चलेगा। सुबह होते ही डायड्रा जब किचन में जाती है, वो देखती है कि वो जानवर वहीं पर लेटा हुआ है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चार्लोट को डांटने लगती है। हेदर चार्लोट से कहती है कि तुरंत इस जानवर को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। जैसे ही चार्लोट उस जानवर को उठाने जाती है, वो जानवर फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डायड्री और ज्यादा परेशान हो जाती है और चार्लोट से कहती है कि तुरंत शहर जाने के लिए और वहां जाकर जानवर का डॉक्टर लेकर आने के लिए, या कोई भी ऐसा आदमी जो इसे यहाँ से ले जा सके। फिर डायड्री दोबारा सोने के लिए चली जाती है। हेदर कहती है कि यहाँ पास में ही एडना आंटी का घर है और वही हमें शहर लेकर जा सकती है। इसके बाद दोनों मिलकर गाड़ी में बैठकर एडना आंटी के घर चले जाते हैं। इधर डायड्री सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जानवर इतनी जोर जोर से आवाज कर रहा था कि उसे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वो उठकर किचन में चली जाती है और वहां रखा हुआ रैट पॉइजन निकालती है और पानी में घोलकर वो उस जानवर को पिलाने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही डायड्री उस जानवर के पास जाती है, वो जानवर उसे हिप्नोटाइज करने लगता है। इधर हेदर और चार्लोट दोनों एडना आंटी के घर पहुंच जाते हैं। वो लोग जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, वो लोग देखते हैं कि घर में कोई भी नहीं था। वो लोग वापस अपने विला में चले आते हैं। वापस आकर वो लोग देखते हैं कि डायड्री पूल में रिलैक्स कर रही थी और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि अंदर वो जानवर है। वो कहने लगती है कि वो जानवर बहुत ही क्यूट है और ये सुनकर चार्लोट और हेदर दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचने लगती हैं कि आखिर डायड्री को क्या हो गया। डायड्री का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था और जब वो खाना खा रही थी, तब वो अपना खाना खत्म करके चार्लोट का भी खाना खाने लगती है और खाना खाने के बाद वो तुरंत एक्सरसाइज करने के लिए बाहर चली जाती है। उसे देखकर चार्लोट और हेदर समझ रही थी कि डायड्री को क्या हो गया है और वो पूरी तरह से बदल चुकी है। डायड्री सुबह से लेकर शाम तक लगातार एक्सरसाइज कर रही थी और रात होने के बाद तीनों सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वो जानवर अभी भी उनके घर में ही था। आधी रात को वो जानवर फिर से आवाज करने लगता है और उसकी आवाज सुनकर हेदर उठकर डायड्रा के कमरे में चली जाती है और वहां वो देखती है कि वो जानवर दरअसल एक एलियन है और वो एलियन डायड्रा के साथ इंटीमेट हो रहा था। हेदर ये देखकर चिल्लाने लगती है। तभी वो एलियन हेदर को भी हिप्नोटाइज कर देता है और उसके साथ भी वो इंटीमेट होने लगता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। चार्लोट जब अपनी नींद से उठती है, वो देखती है कि उसके दोनों दोस्त बाहर पूल में रिलैक्स कर रहे थे। चार्लोट देखती है कि किचन में वो जानवर नहीं था। वो पूछती है कि वो जानवर कहाँ पर है। डायड्री कहती है कि वो मेरे कमरे में और वो वहां पर सुरक्षित रहेगा। डायड्री और हेदर दोनों का बिहेवियर चेंज हो गया था और दोनों बहुत ही ज्यादा रिलैक्स कर रहे थे और उन्हें किसी चीज की भी टेंशन नहीं थी। चार्लोट कहती है कि उसे कल वापस काम पे जाना है और इसीलिए वो शहर जाने का इंतजाम करेगी। चार्लोट हेदर की गाड़ी लेकर वापस एडना आंटी के घर चली जाती है ताकि वहां जाकर पता चले कि शहर कैसे जाना है। चार्लोट जब एडना आंटी के घर जाती है, तब पर भी वहां पर कोई भी नहीं था। चार्लोट घर के पीछे की तरफ जाती है, तभी वो देखती है कि एडना आंटी ने खुद को मार दिया है। ये देखकर चार्लोट बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो वापस अपने विला में आ जाती। इधर विला में देखते हैं कि डायड्री और हेदर पूरी तरह से एलियन के काबू में है, यानी कि एलियन उन दोनों के दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है। चार्लोट वापस आ जाती है और अपने दोस्तों से कहती है कि एडना आंटी मर चुकी है और उसके घर में वो एक ड्राइंग भी देखी थी जो मीटियोर की तरह लग रहा था और शायद इस जानवर की वजह से एडना आंटी ने अपनी जान ले ली है। और उन दोनों से भी कहती है कि यहाँ से तुरंत चलने के लिए। लेकिन डायड्री और हेदर बहुत ही ज्यादा रिलैक्स थे और उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये जानवर क्या है। चार्लोट कहती है कि ये जानवर शायद एक एलियन हो सकता है। चार्लोट वापस डायड्री के कमरे में जाती है जहाँ पर वो एलियन था। वो एलियन चार्लोट को देखकर उसे भी हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। चार्लोट अपने कपड़े उतारने लगती है और उसके साथ इंटीमेट करने ही वाली थी, तभी उसे होश आ जाता है और वो अपने कपड़े पहनकर बाहर चली जाती है और अपने दोस्तों से कहती है कि वो एक एलियन हो सकता है और हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकलना होगा।
डायड्री कहती है कि अगर वो एक एलियन है तो हमें एक लॉयर की जरूरत है जिसकी मदद से हम इस एलियन से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। हेदर भी कहती है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और उसे लग रहा है कि वो कुछ भी कर सकती है। तभी हेदर देखती है कि डायड्री का पेट अपने आप फूलते जा रहा है और उसकी आंख से खून निकलने लग रहा है। ये देखकर डायड्री बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। उसके तुरंत बाद हेदर का पेट भी फूलने लगता है और उसकी आंखों से भी खून निकलने लगता है। और ये सब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि पिछले रात दोनों ने मिलकर उस एलियन के साथ इंटीमेट किया था। दोनों दर्द के मारे तड़पने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि उनके पेट में से एलियन का बच्चा निकलने वाला है। चार्लोट तुरंत एलियन के कमरे में चली जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया है। तभी अचानक डायड्री और हेदर होश में आ जाते हैं और दोनों एलियन के कमरे में आ जाते हैं और दोनों चार्लोट को बेहोश कर देते हैं और दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। फिर जब चार्लोट को जब होश आता है तब फिर से एलियन उसे हिप्नोटाइज करने लगता है और यहाँ चार्लोट देखती है कि डायड्री और हेदर के पेट में उस एलियन का बच्चा पल रहा है और दोनों के पेट से बहुत सारे अंडे निकल रहे हैं और धीरे धीरे करके पूरा पृथ्वी एलियन के कब्जे में आ चुका है। ये सब देखकर चार्लोट होश में आ जाती है और एक लकड़ी को उठाकर एलियन के सिर पर हमला करने लगती है और उसे वहीं पर मार डालती है। इधर डायड्री और हेदर दोनों विला से भागने लगते हैं। चार्लोट गाड़ी से उन दोनों का पीछा करने लगती है और सामने उसे हेदर दिखाई देती है। चार्लोट हेदर को गाड़ी से ठोक देती है और उसके ऊपर लकड़ी से हमला करने लगती है और उसका सिर फोड़ देती है। फिर सामने उसे डायड्री दिखाई देती है जो भाग रही थी। चार्लोट उसे भी पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन डायड्री चार्लोट के ऊपर हमला करने लगती है। तभी वहां पर एक आदमी पहुंच जाता है और वो देखता है कि दो लड़कियां आपस में मारपीट कर रही हैं। चार्लोट अपना लकड़ी उठाकर डायड्री को मारने ही वाली थी तभी वो आदमी अपना बंदूक से चार्लोट के कंधे पर गोली मार देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो आदमी डायड्री को देखकर घबरा जाता है और उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। लेकिन तभी चार्लोट होश में आ जाती है और वो अपना लकड़ी उठाकर डायड्री को मारने के लिए जाती है और वो देखती है कि डायड्री उस आदमी को भी मार दिया है। डायड्री अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। चार्लोट देखती है कि डायड्री का हाथ एक एलियन की तरह होते जा रहा है। चार्लोट उस आदमी का बंदूक लेकर गोली से मार देती है जिससे कि डायड्री वहीं पर मर जाती है। ये सब कुछ हो जाने के बाद चार्लोट बहुत ही रोने लगती है। फिर जैसे ही वो आसमान की तरफ देखती है वो देखती है कि बहुत सारे स्पेसशिप पृथ्वी के अंदर आ रहे हैं जो कि मीटियोर की तरह दिख रहे थे और ये सब देखकर वो समझ जाती है कि अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।